नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव स्टोरीज दीपक के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी खुसका गांव में रहने वाले अशोक नाम के लड़के की है। अशोक की अभी अभी शहर के अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी लगी थी। इस बात से अशोक के घर वाले बहुत खुश थे। इसी खुशी में अशोक को घर वालों ने नई बाइक भी ला कर दी। आजकल अशोक बाइक से ही अस्पताल जाया करता था। शहर अशोक के घर से कुछ आधे घंटे की दूरी पर ही था। अशोक को अपना काम करते लगभग 1 साल होने वाला था। आज दिवाली का दिन था, लिहाजा अशोक को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल गई, तो उसने बाजार से घर वालों के लिए कपड़े व मिठाइयाँ खरीदी। आप सभी को पता होगा कि दिवाली में अमावस की रात होती। अशोक अपना सारा सामान गाड़ी पर बांध कर घर के लिए निकल पड़ा। इतने में रात के करीब 9 बज चुके थे। त्योहार का दिन था, तो सभी अपने घर पर ही थे। आज पूरा रास्ता सूना सूना लग रहा था और ऊपर से घना अंधेरा भी छाया हुआ था। शहर के खत्म होते ही अशोक की नज़र सड़क के बाजू बिल्डिंग पर पड़ी, तो बिल्डिंग के नीचे बहुत से लोग दिए जला रहे थे। मगर उसकी नज़र बिल्डिंग के ऊपर पहुंची तो उसे सफ़ेद सलवार पहने एक सुंदर लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही गाड़ी के ब्रेक अचानक से लग गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, मानो अशोक की सांसें थम सी गई। उसे देखकर अशोक मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था, मानो उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने हॉर्न दिया। उसका ध्यान अचानक से टूटा और ट्रक पर पड़ा। अशोक ने अपनी बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और फिर जब ऊपर की तरफ देखा तो अब वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। वो अपने आप को समझाते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े व मिठाई खरीदी थी, वो सारी उनमें बांट दी। रात ज़्यादा होने के कारण अशोक ने खाना जल्दी खा लिया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। थकावट ज़्यादा होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छाया जा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते उसको कब नींद लग गई, उसको पता ही नहीं चला। सुबह का नाश्ता करके अशोक ने अपनी टिफ़िन को लिया और अस्पताल के लिए निकल पड़ा। शहर के पास पहुंचते ही अशोक की नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ी, पर वहां पर अब कोई भी नहीं था। वो खिड़की भी बंद थी जहां पर उसने लड़की को देखा था। लिहाजा अशोक थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल पड़ा। शाम को घर लौटते वक्त अशोक उसी बिल्डिंग के नीचे छिपकर खड़ा था। वह लड़की उसे फिर वहीं नजर आई। उस लड़की की नज़र अचानक से अशोक पर पड़ी तो अशोक ने उसको हाथ दिखाया। उस लड़की ने भी हाथ के इशारे से अशोक को जवाब दिया। बस फिर क्या था, अशोक ने उसे नीचे आने के लिए कहा, मगर उस लड़की ने नीचे आने से मना कर दिया और कमरे के अंदर चली गई। अशोक जरा निराश हुआ, पर उसने लड़की को हंसते हुए जाते देखा था। यही सोचकर अशोक मन ही मन खुश हुए जा रहा था। अमावस की काली रात उसके लिए क्या लेकर आने वाली थी, इसकी खबर तक उसे नहीं थी। अगली शाम जब अशोक उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसे वही लड़की पेड़ के पास बैठी हुई नजर आई। उस लड़की को देखते ही अशोक ने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया और उस लड़की के पास गया। अशोक ने लड़की से कहा, मेरा नाम अशोक है, और तुम्हारा? मेरा नाम प्रिया है, लड़की ने जवाब दिया। अशोक ने लड़की से पूछा कि तुम इतने अंधेरे में अकेले यहाँ क्या कर रही हो? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया, अगर मैं अकेले ना आती तो तुमसे बात कैसे होती? प्रिया का ये जवाब सुनकर अशोक को भी समझ आ गया कि वो भी उसे पसंद करती है। अब रोज़ शाम देर रात तक वे दोनों उसी पेड़ के नीचे बातें किया करते। अशोक अपने घर अब देर रात तक आने लगा था। आजकल वह खाना भी नहीं खाता था। यह देख उसके घर वालों को भी उसकी फिक्र होने लगी थी। एक दिन अशोक उस पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजर रहे थे और उसे देखते ही कहा, अरे अशोक बेटे, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो?
घर नहीं जाना है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल जी, बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में ही निकल गए। हर दिन की तरह वे दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अशोक प्रिया से कहता है, हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? मुझे भी तुमसे प्यार है, पर क्या तुम भी? यह बात सुनते ही प्रिया उठकर चली गई, लेकिन जाते वक्त उसने हाँ में इशारा दिया। अब वो लड़की अशोक के घर तक पहुंच गई थी और वे दोनों आपस में देर रात तक बातें किया करते थे। एक रात अशोक की माँ ने उसे दीवार की तरफ मुंह करके बातें करते हुए देखा और ये बात उसके पिता को भी बताई। उसके माता पिता ने अगली रात अशोक का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अकेले बातें किया जा रहा था। यह देखकर वे दोनों बहुत डर गए और उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया तो वह डायन उनके सामने बहुत ही भयंकर रूप में खड़ी थी और उसने कहा, मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ। आने वाली अमावस वो मेरा हो जाएगा। अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो अच्छा नहीं हो। घर पहुँचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना और उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने भी बताया कि अशोक को मैंने भी एक रात अकेले पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा था। अगले दिन अशोक के जाने के बाद उसके पिताजी और वो अंकल एक पंडित जी को लेकर आए और उस पेड़ के पास ले गए। पंडित जी ने उस पेड़ को देखते ही कहा, यह कोई खतरनाक डायन है जो अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने आई है, क्योंकि अब अमावस आने वाली है। ऐसे में शैतानी आत्माएं बहुत ही ताकतवर हो जाती हैं। उन्होंने बाजू में उसी बिल्डिंग में जाकर पूछताछ की। पता चला कि उसी बिल्डिंग में एक किराएदार रहा करते थे, जिनकी लड़की का उसी पेड़ के पास कार एक्सीडेंट में जान चली गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई। बाहर बहुत घना अंधेरा था। अशोक के माता पिता और पंडित जी उसी पेड़ के पास पहुंचकर दूर से अशोक को देखने लगते हैं। अशोक ने दूल्हे का कपड़ा पहन रखा था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाने वाली थी। पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने से जाकर देखा तो अशोक मर चुका था। उसके गले से लगातार खून टपक रहा था। आखिरकार अशोक की जान लेकर डायन ने अपनी अधूरी इच्छा को पूरी कर लिया।